बड़े ऐलानों के बीच आज गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव स्टार्ट की शुरुआत कर रहा है। हालांकि ट्रेड डील पर तो थोड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन आज के लिए आपके लिए बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे, यूएस मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स आपको आज फोकस में रखने हैं, रिजल्ट सीजन भी अब खत्म हो चुका है, तो क्या बाजार और कैसे बाजार डायरेक्शन ले सकता है, इन सभी संकेतों के साथ पावर ब्रेकफास्ट में शामिल है। आइए सबसे पहले रुक करते हैं यूएस मार्केट्स का, जहां पर काफी वॉलेटाइल डे दिखाई दिया शुक्रवार को। नेहा हमारे साथ है। नेहा, हमें 2 दिन की इनफैक्ट मूवमेंट को डाइजेस्ट करना है, थर्सडे और फ्राइडे, तो दोनों दिन बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही। गुरुवार को क्योंकि हम तो लंबे वीकेंड के बाद आ रहे हैं, हम तो शुक्रवार को छुट्टी पर चले गए थे। गुरुवार को सुस्ती थी, लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए, फिर चाहे डाउ हो या फिर S&P हो। अब कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड हुए, उनका आपने जिक्र किया है कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो 3 घंटे बातचीत चली अलास्का में, वो तो बेनतीजा साबित हुई। उसमें सीज फायर को लेकर, किसी भी तरह की डील को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। वो बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ये कहा कि उन्हें ये मीटिंग बहुत ही प्रोडक्टिव दिखाई दी। अब आज वो अमेरिका में ओवल हाउस में, व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और उनके साथ अब कुछ सीज फायर डील पर बातचीत यहां पर हो सकती है। हालांकि अभी सुबह सुबह एक डेवलपमेंट ये भी निकल कर आई है कि 25 से 29 अगस्त के बीच में जो अमेरिकी टीम आने वाली थी भारत में सीज फायर डील के लिए, वो उनका आना टल गया है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिस पर हम नजर रखेंगे। तो फिलहाल ओवर द वीकेंड हमने ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं। अब बात करें अगर अमेरिकी मार्केट्स की, 45,203 का नया ऑल टाइम हाई हमने शुक्रवार को बनते हुए देखा। हालांकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल थे, तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग हमने देखा कि ऑलमोस्ट 250 अंक रिकॉर्ड हाई से नीचे हुई है, और 35 अंक ऊपर हमने देखा कि डाउ फाइनली सेटल होता दिखाई दिया। S&P में हमने 6,881 का नया ऑल टाइम हाई देखा, लेकिन क्लोजिंग हुई 19 पॉइंट नीचे। नैस्डैक में 4 दिनों की तेजी पर हमने जो रिकॉर्ड रैली थी उस पर ब्रेक लगता हुआ देखा, और 88 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। टेक स्टॉक्स में, चिप स्टॉक्स में जो गिरावट निकल कर आई, एनवीडिया जो 1% लुढ़का है, AMD में जो गिरावट दिखी, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने देखा थोड़ा प्रेशर था। जुलाई का कंज्यूमर सेंटिमेंट है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि तीनों जो बड़े इंडिसेस हैं अमेरिका के, अमेरिकी बाजार, वो लगातार दूसरे हफ्ते मजबूती दिखाने में कामयाब रहे, और ऑलमोस्ट 1 से 1.25% की मजबूती वीकली बेसिस पर दिखी। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे हफ्ते उसमें वीकली गिरावट दिखी। यूएस बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो ये 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कमोडिटी मार्केट में देखें तो आज सुबह हमने देखा है कि सोना 2.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। कच्चे तेल की बात करें $66 के नीचे ये भी है। सोने में हमने 3 हफ्तों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा। चांदी की बात करें, ये भी प्रेशर में आई है। कच्चा तेल दूसरे हफ्ते कमजोर रहा। मेटल्स में सुस्ती रही, लेकिन कॉफी, इसकी कीमतें 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो काफी कुछ एक्शन देखने को मिला इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। ऑल राइट, कमोडिटी मार्केट्स